नमस्कार साथियों। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये पंक्तियां, ये भजन हमने सबने बहुतों बार सुना होगा, मगर क्या हम जानते हैं कि यह भजन, ये पंक्तियां किसके ऊपर गाई गई थी? कौन है स्वामी नारायण भगवान, जिनके बारे में हम कहते हैं कि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि? आखिर कौन है स्वामी नारायण भगवान? तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी नारायण भगवान के बारे में। आखिर कौन है स्वामी नारायण भगवान? स्वामी नारायण भगवान का मूल नाम घनश्याम पांडे था और इनका जन्म 3 अप्रैल 1781 चैत्र शुक्ल नवमी, राम नवमी के दिन हुआ था। अयोध्या के पास एक छपैया नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम धर्मदेव व माता का नाम भक्ति देवी था। हाथों व पांव में वज्र व पद्म के चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने इनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बच्चा बड़ा होकर निश्चय ही कोई धर्मपरायण व्यक्ति या धर्मात्मा या संत महात्मा बनेगा। इस कारण से नीलकंठ वर्णी इनको कहा जाने लगा और बाद में नीलकंठ वर्णी ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली और दीक्षा उपरांत इनका नाम स्वामी रामानंद ने सहजानंद स्वामी रख दिया और दीक्षा के 1 वर्ष पश्चात सहजानंद स्वामी को स्वामी रामानंद ने अपने संप्रदाय का आचार्य घोषित कर दिया और उसके उपरांत स्वामी रामानंद का देहोत्सर्ग हो गया और उनके बाद सहजानंद स्वामी स्वामी नारायण नामक मंत्र, स्वामी नारायण मंत्र को गांव-गांव जाकर उसका प्रचार करने लगे और उसकी अलख जगाने लगे। घूम घूम कर, जगह जगह है, हर जगह वह घूम घूम कर स्वामी नारायण मंत्र का प्रचार करने लगे और इसी कड़ी में वह गुजरात पहुंचे और यहां पर उन्होंने एकांतिक धर्म स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय के जरिए उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां या धर्मांधताओं को दूर करने का बीड़ा उठाया, जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा या बच्चियों को जन्म के उपरांत मार देना। ऐसी कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का बीड़ा उठाया और वह समाज के हर समस्याओं में उनके साथ खड़े दिखाई देते थे और वहां पर जब प्राकृतिक आपदाएं आई तो स्वामी नारायण भगवान ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना कोई भी जाति पाति धर्म संप्रदाय को देखे उन्होंने वहां पर सबकी सहायता की, आमजन की सहायता के लिए वे वहां पर तत्पर खड़े रहे। इस कारण से वहां पर आम जो जनता थी उन्होंने स्वामी नारायण भगवान को अवतारी पुरुष मान लिया और इसी कड़ी में फेननी गांव में स्वयं ने स्वामी नारायण नाम दिया और भक्तों ने श्रीजी महाराज नाम दिया और स्वामी नारायण भगवान ने 2000 से अधिक साधुओं को दीक्षित किया और 500 ऐसे साधुओं को दीक्षित किया जो परमहंस हुए। ऐसे परमहंस साधुओं को या नंद संतों को दीक्षित किया, जिन्हें नंद संत या परमहंस साधु भी कहा जाता है। नंद संत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके नाम के पीछे नंद शब्द लगता था, जैसे गुणातीतानंद, सर्वानंद आदि। और यह जो नंद संत थे, इन्होंने 108 कठिन परीक्षाएं
पास करी थी, इस कारण से वह नंद संत हुए। और इस प्रकार स्वामी नारायण भगवान का कार्य क्षेत्र गुजरात ही हो गया और उनका ब्रिटिश सरकार से भी बहुत अच्छा संपर्क था, उनके अच्छे ताल्लुकात थे। इस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक कलेक्टर ने उनको अहमदाबाद में मंदिर बनाने के लिए जगह दी और बाद में उन्होंने कई मंदिर बनवाए और इन मंदिरों में स्वामी नारायण भगवान ने स्वयं ने श्रमदान भी किया था। एक बार इनके पिता ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो इनके सामने एक स्वर्ण मुद्रा, एक चाकू और एक श्रीमद् भगवत गीता सामने रख दी और उनको कहा कि आप इनमें से एक चीज का चयन करें। तब एक कहावत है कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। तब स्वामी नारायण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का चयन किया और उसको उठाया और वहां से चले गए। स्वामी नारायण को इनके स्वामी नारायण संप्रदाय में भगवान माना जाता है और इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ शिक्षापत्री है जिसकी रचना स्वयं स्वामी नारायण ने की थी। इसमें 212 संस्कृत भाषा के श्लोक हैं और यह उनकी नियमावली भी है। स्वामी नारायण भगवान का 49 वर्ष की उम्र में 1 जून 1830 को देहोत्सर्ग हो गया और गढ़दा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वामी नारायण के बाद उनके संप्रदाय में उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो आध्यात्मिक गुरु हुए वह क्रमशः इस प्रकार है: स्वामी गुणातीतानंद, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज और वर्तमान छठे गुरु महंत स्वामी जी महाराज। और इनके तीसरे उत्तराधिकारी शास्त्री जी महाराज ने 1907 में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम बाप्स है, BAPS, बाप्स संस्था है। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इस संस्था को बोचासनवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो पहला मंदिर था वह बोचासन में बना। इस कारण से इनको बोचासन वाले या बोचासन का भी कहा जाता है। तब इन्होंने इस संस्था का नाम बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था रखा था। और इस संस्था में पूरे विश्व में 1100 से अधिक हिंदू मंदिर बनवाए हैं एवं 3850 से ज्यादा इनके केंद्र हैं। और इसी संस्था ने वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के आबू धाबी में हिंदू मंदिर बनवाया है जो कि वहां का पहला हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है और जिसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 100 एकड़ में फैला दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। यह संप्रदाय पूरे विश्व में फैला हुआ है और स्वामी नारायण संप्रदाय हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और इस संप्रदाय को पूरे विश्व में सबसे रईस संप्रदाय माना जाता है। धन्यवाद साथियों।